लेक्चर 5। पेज 26। सुक्रोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बने होते हैं। इन्हें गन्ने अथवा चुकंदर की शर्करा कहा जाता है। सुक्रोज से हमें टेबल शुगर या चीनी प्राप्त होती है। C_12H_22O_11। नोट: सुक्रोज मुख्य तौर पर शराब के निर्माण में, ऊर्जा के निर्माण में, खासकर एथेनॉल में मुख्य भूमिका निभाती है। सुक्रोज एक प्रकार की नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। गन्ने के रस का गाढ़ा सीरम मैलिसिस कहलाता है तथा चीनी को अधिक तापमान देने पर वो भूरे रंग में परिवर्तित होती है और इसे कैरामेल कहा जाता है। जब सामान्य चीनी में खनिज पोषक तत्व आदि को जोड़ा जाता है तो इसका रंग भूरा हो जाता है। पेज 27। वास्तव में इनमें मैलिसिस की मात्रा अधिक होती है। लैक्टोज। इसे दुग्ध की शर्करा कहा जाता है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है। फॉर्मूला C_12H_22O_11। ऊँटनी के दूध और रेंडियर के दूध में लैक्टोज की सबसे उच्च मात्रा पाई जाती है। ये रिड्यूसिंग शुगर की श्रेणी में आता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस। वह व्यक्ति जो लैक्टोज का पाचन नहीं कर सकता वो इसी श्रेणी में आता है। वास्तव में हमारे शरीर में लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है जो लैक्टोज का पाचन करता है। डायग्राम: दूध से दही बनने की प्रक्रिया। इस पेज पर नीचे एक फ्लोचार्ट बना है। इसकी दिशा बाएं से दाएं और ऊपर की तरफ है। सबसे पहले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लिखा है जो भोजन की आवश्यकता के लिए दुग्ध के लैक्टोज का उपयोग करता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और अंत में तीर नीचे दही की तरफ आता है। नीचे एक हाथ से बने वक्र कर्व्ड लाइन के साथ लिखा है कि ये प्रोबायोटिक होते हैं। पेज 28। प्रोबायोटिक वो भोज्य पदार्थ जिसके साथ लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं प्रोबायोटिक कहलाते हैं, जैसे दही, इडली आदि। प्रीबायोटिक वह भोज्य पदार्थ जो आंत के लाभदायक बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जैसे ओट्स, दलिया, चोकरयुक्त आटा और रफेज या फाइबर आदि। माल्टोज इसे अनाज की शर्करा या जौ की शर्करा कहा जाता है। यह ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बनते हैं। यह एक प्रकार की रिड्यूसिंग शर्करा है। C_12H_22O_11। नोट: इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत उच्च होता है क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। पेज 29। प्राप्ति स्रोत: 1 जौ में, 2 मक्का, 3 मोटे अनाज, 4 गेहूं। फ्लोचार्ट: पाचन की प्रक्रिया। यहाँ एक सरल फ्लोचार्ट है जो पाचन को समझाता है। बाईं ओर माल्टोज लिखा है, फिर बीच में एक लंबी रेखा है। इस रेखा के ऊपर माल्टेज एंजाइम और रेखा के नीचे आंत लिखा है। रेखा के अंत में दाईं ओर सरल शर्करा ग्लूकोज लिखा है। यह दर्शाता है कि आंत में माल्टेज एंजाइम की मदद से माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है। ओलिगोसैकेराइड 2 से अधिक और 10 से कम मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। उदाहरण: 1 रैफिनोज ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। पॉलीसैकेराइड जब 10 से अधिक और लगभग अनंत तक मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड प्राप्त होता है। इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ये स्वाद में मीठे नहीं होते तथा जल में घुलनशील हो भी सकते हैं और नहीं भी। पेज 30। पॉलीसैकेराइड के प्रकार: 1 होमोपॉलीसैकेराइड। इसका निर्माण एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर होता है, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। हेटेरोपॉलीसैकेराइड 1 से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। उदाहरण: 1 हाइलुरोनिक अम्ल, 2 हेपारिन, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। सेलुलोज बीटा ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर बनते हैं। इसे पेड़ पौधों के संरचना वाला कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है क्योंकि सभी पेड़ पौधों की बनावट का मुख्य आधार यही होता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का कार्बोहाइड्रेट है। पेज 31। ये जल में अघुलनशील होता है। नोट: वर्तमान में मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, हालांकि मवेशी जिन्हें रूमिनेंट कहा जाता है वो सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। डायग्राम: सेलुलोज की उपयोगिता। पेज के मध्य में एक पेड़ का चित्र है जो सेलुलोज के स्रोतों और उपयोग को दर्शाता है। 1 संरचना: पेड़ के तने से एक रेखा बेसिक यूनिट और प्लांट सेल पादप कोशिका की ओर जाती है। वहां दिखाया गया है कि प्लांट सेल वॉल कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। 2 उपयोगिता: पेड़ के नीचे उपयोगिता शब्द से तीर निकलकर बताते हैं कि इससे कपड़ा, रुई, फर्नीचर, करेंसी नोट, कागज और कॉपी बुक प्राप्त होते हैं। 3 ऊर्जा: बाईं ओर एक छोटा फ्लोचार्ट है।
गन्ने का अवशेष से एथेनॉल बनता है और उससे जैव ऊर्जा प्राप्त होती है। नोट: गेहूं के चोकर में ज्यादातर सेलुलोज होता है। पेज 32। स्टार्च। यह एक प्रकार का पाचक युक्त पॉलीसैकेराइड है। आलू और चावल में यह ज्यादा उपस्थित होता है। यह कई अल्फा ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बनता है। स्टार्च में दो रूप पाए जाते हैं। 1. एमिलोज, 2. एमिलोपेक्टिन।